जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में हम बढ़ते रहें। परमेश्वर हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से भर दे कि जब हम पढ़ें और सुने तो हम सब लोग, जितने भी लोग सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं इस पोस्ट को, वो सब परमेश्वर की दया से उनके कान खुल जाएं और वो समझ से भर जाएं और सब कुछ उन्हें समझ आ जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो मत्ती 20:12 में हम देखेंगे आज, क्योंकि यीशु मसीह ने नपुंसक शब्द कहा है, किस लिए बोला है, तो हम इसको आज विस्तार से जानेंगे और संदर्भ में पढ़ेंगे। मत्ती 12 में यीशु ने कहा क्योंकि कुछ नपुंसक, यूनुक, यहाँ पे जो नपुंसक शब्द आया है उसको यूनुक बोला गया है, जो कि किन्नर को दर्शाता है। कुछ नपुंसक यानी किन्नर ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। तो जो उसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे, यानी कि जो समझ सकता है इस गहराई को वो समझ सके। तो बहुत सारे लोग इस शब्द को कुछ इस तरह से जोड़ देते हैं कि पहले के ज़माने में लोग लिंग को काट देते थे, उनको नपुंसक बनाते थे। इस चीज़ से नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह जो बात कर रहे हैं वो इस बारे में नहीं कर रहे हैं। आज हम इसी बात को समझेंगे कि वो इनके आत्मिक अर्थों को समझेंगे। तो यहाँ वचन के सही अर्थ संदर्भ में समझेंगे कि यीशु मसीह किसको क्यों और किस विषय में बोले, जिससे अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो सबसे पहले जब उत्पत्ति में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की और उनको कहा कि फलो, आशीष दी उनको कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। ये मैं शुरू से ही आपको बताऊंगी, तब आप समझ जाएंगे। और फिर आदम ने जैसे उसको कहा कि यह मेरी हड्डियों में की हड्डी, मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर से निकली है। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, उनको क्या बोला कि इस कारण, क्योंकि ये परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं नर और नारी, और क्योंकि पुरुष से निकली है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और ये एक तन बने रहेंगे। इसके विषय में मैं पहले पोस्ट डाल चुकी हूँ, आप देख लीजिए। एक तलाक के ऊपर डाली थी और एक उससे पहले डाली है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अगर आप देखना चाहें तो आप ज़रूर देखें, ताकि हम अच्छी तरह से इसको समझ सकें। क्या उसने एक ही को नहीं, अब देखिए हम मलाकी में जाते हैं, मलाकी 2 में पढ़ते हैं। इसके अब हम उसमें जाएंगे, गहराई में जाएंगे। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। पहले हमने क्या कहा था, परमेश्वर ने आशीष दी, वरदान दिया परमेश्वर को, जाओ फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। और यीशु मसीह, परमेश्वर साथ में ये भी कहता है मलाकी 2:16 में कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूँ और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, यानी कि जो अपनी बुराई को छिपाता है। मत्ती 19 में फिर यीशु मसीह के पास आते हैं, यहीं पर ये शब्द, ये जो वचन है यहीं पर बोला गया है इसी चैप्टर में। तो वो परीक्षा लेने के लिए फरीसी कहते हैं क्या हर एक कारण से पत्नी को त्यागना उचित है? तो यीशु मसीह कहते हैं उसको, क्या तुमने नहीं पढ़ा जिसने उन्हें आरंभ में नर और नारी करके बनाया, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ मिला रहेगा, जुड़ा रहेगा और दोनों एक तन हो गए। अतः जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करे। तो फिर यीशु मसीह, उसने कहा कि ये फिर मूसा ने क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देके? तो वो कहते हैं कि उसने इसलिए ठहराया तुम्हारी मन की कठोरता के कारण, लेकिन आरंभ में परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया है। परमेश्वर ने उन्हें एक तन बनाया है। और जो मैं कहता है पत्नी को जो व्यभिचार के कारण छोड़ता है, वो जो पत्नी को छोड़ता है वह व्यभिचार करता है,
ये मैं तुमसे कहता हूँ, और दूसरा भी विवाह जो करता है वो भी व्यभिचार करता है। यानी कि तलाकशुदा से भी आप स्क्रीन पे पूरा पढ़ सकते हैं। और जो उस छोड़ी हुई से भी विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। तो फिर चेले कहते हैं यदि पुरुष के साथ ऐसा संबंध है, इतना गहरा संबंध है, तो फिर तो विवाह करना यानी कि छोड़ी हुई से विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा यह सब वचन सब ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वही जिनको यह दान मिला, यानी कि जो वरदान मिला है। क्योंकि कुछ नपुंसक, अब यहाँ पे यीशु वो कहते हैं कुछ नपुंसक, यानी कि नपुंसक वो वाले नहीं जिसे लोग आपको बताते हैं। नपुंसक यहाँ किन्नर को बुलाया है। किन्नर को क्या बोला गया, यशाया बोला में क्या बोला गया है 56 में 3 यशाया 56:3-5 में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है उनको खोजे, बाइबल में खोजे बोला गया है। और उनको सूखे पेड़ बोला है, सूखे वाले पेड़ के, सूखे पेड़ जो होते हैं जो कोई फल नहीं लाते। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ही ऐसे जन्मे, और मतलब यानी कि जन्म से ही अन्य जातियों में जन्मे लोग, वो परमेश्वर के लिए क्या संतान उत्पन्न करेंगे, वो तो कुछ नहीं कर सकते। और कुछ ऐसे जिन्हें कुछ मनुष्य नपुंसक, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, किन्नर ही बोलूँगी मैं, किन्नर ऐसे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह ने 3 तरह से बताया है कि कुछ तो जन्म से ही हो गए, उनका उसमें देखा जाए तो कोई गलती नहीं, क्योंकि वो जन्म से ही ऐसी जगह में पले बड़े लोग हैं। और कुछ नपुंसक ऐसे जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, यानी कि लोगों के भरमाए में आ गए, दूसरे लोगों स्त्रियों के पास चले गए, उनसे व्यभिचार किया, और वो नपुंसक यानी कि परमेश्वर के योग्य किसी भी तरह के फल उत्पन्न यानी संतान उत्पन्न नहीं कर सके। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, किन्नर यानी कि अविवाहित लोग, जिन्होंने परमेश्वर के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले। यानी कि उन लोगों ने अपने को परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए फलों को इकट्ठा करें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं नहीं छितराता वहाँ से बटोरता हूँ। क्या बटोरता हूँ? फलों को बटोरता हूँ। तो जाके परमेश्वर के योग्य फल लाओ। ये मैं आगे पढ़ूंगी। तो ये इसका जो मतलब है, यहाँ पर यीशु मसीह संतान उत्पत्ति के बारे में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए संतान उत्पन्न ये करें, वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये वरदान मिला है, संतान का वरदान मिला है कि परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करें। अगर अलग हो जाएंगे, तलाक ले लेंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे ये। और फिर इसी के बाद वो 13 में कहते हैं कि तब लोग बालकों को उसके पास लाए और उसने उन पर प्रार्थना करे, ताकि वो उनकी प्रार्थना करें और उसे आशीष दे। और उन्होंने कहा भी कि बच्चों को मेरे पास आने दो, ताकि क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। और फिर यहाँ नपुंसक शब्द किन्नरों के लिए बोला गया, जिन्हें बाइबल में सूखे वृक्ष, जो किसी प्रकार का फल उत्पन्न नहीं कर सकते, परंतु बाइबल में एक जगह में खोजों के द्वारा भी कार्य किए गए हैं। परमेश्वर कहता है यशाया 56 में कि जो भी लोग मेरे काम करेंगे, मेरे विश्राम दिन को मानेंगे, अगर खोजे भी अगर करेंगे, मेरा काम सुसमाचार का काम करेंगे, तो वो भी तो फल बटोर, भले ही वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के योग्य फल लेकर आ सकते हैं। फलों के टोकरी लाया करते थे ना पहले फल, पहली संतान के रूप में पुराने नियम में हम देखते हैं। और दानियल में खोजे के मन में परमेश्वर ने उनके लिए दया उत्पन्न कर दी थी। और यिर्मयाह में खोजा यिर्मयाह को गड्ढे से बचाता है और उसको परमेश्वर उसको आशीष देता है कि मैं तुझे जब कल मुसीबत आएगी तो मैं तुझे बचाऊंगा। और एस्टर रानी की भी जो देखभाल की थी वो एक खोजे ने ही की थी। तो खोजों को भी परमेश्वर आशीष देता है, सूखे वृक्ष को भी, और उनसे संतान से बढ़कर उन्हें कहता है कि मैं तो तुम मेरे लिए संतान से भी बढ़ के होगे, अगर इस हाल में तुम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार का प्रचार करोगे। तो हमें जो ये किन्नर वगैरह आते हैं, इनके लिए, इनसे भी अगर हमारे आसपास आते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, तो हमें ये सुसमाचार उनको भी सुनाना चाहिए।
यशाया 56 में भी लिखा हुआ है इसके बारे में। तो यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि नपुंसक जो लोग होते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं, वो किसी को ऐसे नहीं बोल रहे, क्योंकि उन लोग बातें बड़ी गहरी करते थे। अब देखें यहाँ पर, जैसे अब मैं फल के बारे में बताती हूँ बच्चों के बारे में, कि जैसे ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, वैसे ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द में पुकार कहा, धन्य है तू स्त्रियों में और तेरे गर्भ का फल धन्य है। तो यहाँ पर क्या है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के बच्चे होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न की और अपने तरकश को यानी कि तीरों को, कि जब भी कोई मुसीबत आएगी तो ये सामने खड़े होंगे हमारे, उसको भर लिया है। बाइबल में फल और प्रथम फल उपमाओं में से अलंकृत किए गए हैं, जो पुराने और नए नियम दोनों में पाया जाता है। इसका प्रयोग पवित्र शास्त्र में शाब्दिक यानी कि लिटरल और शासनिक फिगरेटिव रूप में दोनों अर्थों में किया गया है। पुराने नियम में फलों के रूप में किया गया है और अब विश्वासियों के रूप में, जो फल उत्पन्न करें, संतान उत्पन्न करें और विश्वासियों को इकट्ठा करें, उनको भी फल बोला गया है। तो दोनों अर्थों में किया गया। इसलिए जब पौलुस ने कहा कि मसीह उन लोगों में प्रथम फल है जो सो गए हैं, तो वह ऐतिहासिक और अर्थपूर्ण शब्दावली में बिंबो यानी कि कल्पनाओं का प्रयोग कर रहा है। और फिर 1 कुरिन्थियंस में कहता है कि परंतु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य के द्वारा मरे हुआ को पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग होंगे। तो ये कौन होंगे? ये फल होंगे। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि जो उसके साथ 1,44,000 लोग हैं, तो ये वो हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, कुंवारे हैं। ये वही हैं जहाँ कहीं मेमना जाता उसके पीछे हो लेते हैं, और ये मेमने के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। इनको भी पहला ही फल बोला गया है। और याकूब भी कहता है 1:17-18 में, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही, यीशु मसीह ने कहा था ना कि ये दान सब लोग नहीं समझ सकते, सिर्फ वही जिन्हें मिला है। तो ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिससे ना कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, जैसे यीशु मसीह हुए थे, ताकि हम उसकी सृष्टि के हुए प्राणियों के बीच पहले फल के समान हों। तो बाइबल में फल और संतान का विषय प्रतीकात्मक, व्यवहारिक और दोनों रूपों में आता है। उत्पत्ति की पुस्तक में ईश्वर ने मानव जाति को फलों फूलों और पृथ्वी पर भर जाओ का आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी। बाइबल में बच्चों को परमेश्वर की ओर से एक बड़ा आशीर्वाद और प्रतिफल माना गया है। जैसे भजन संहिता 127:3 में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर द्वारा मनुष्य की सृष्टि में आज्ञा दी थी कि वे संतान उत्पन्न करें ताकि पृथ्वी पर भर जाएं। नए नियम में फल का शब्द का प्रयोग अक्सर मसीही चरित्र, अच्छे कर्मों के लिए भी किया जाता है, और आत्मा के फलों के रूप में भी, जो स्वभाव में उत्पन्न होते हैं। मसीह विश्वासियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जीवन में इन गुणों और भले कार्यों के रूप में फल उत्पन्न करें। जैसे यूहन्ना कहता है, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, वरना अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटकर आग में झोंक दिया जाएगा। तो यह मत सोचो कि तुम इब्राहिम की संतान हो, वह इन पत्थरों से, जिन्हें तुम पापी और निकम्मा समझते हो ना, जो लोग उससे बपतिस्मा ले रहे थे, उनसे, उन लोगों से, इन पत्थरों से भी योग्य संतान उत्पन्न कर सकता है, जो उसके राज्य के लिए भले फल यानी संतान उत्पन्न करेंगे। और दुष्ट किसानों के भी हम दृष्टांत में पढ़ते हैं, बहुत जगह फलों के बारे में कहा गया है
तो यूहन्ना 15 में यीशु मसीह चेलों से कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहें। तो यीशु मसीह ने जो किन्नर शब्द यानी यूनुक शब्द जो इस्तेमाल किया है, नपुंसक शब्द जिसे हिंदी में लिख दिया गया है, ये उपमा के रूप में अलंकृत किया गया और 3 रूपों में बताया कि कुछ लोग जन्म से ही बेफल पेड़ों के समान होते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी अन्य जाति के लोग। कुछ मनुष्य संसार द्वारा भरमा दिए गए और पत्नी से अलग हो गए, उन्होंने परमेश्वर के योग्य कोई फल उत्पन्न नहीं किए। और कुछ अविवाहितों ने परमेश्वर के राज्य के लिए खुद को दे दिया कि सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, यानी कि बहुत सा फल उत्पन्न करें। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे कोई भी शब्द नहीं बोलते, उनकी बातें बहुत गहरी होती हैं। इसलिए उन्होंने इस शब्द को उस समय बोला था जब वो तलाक की बात कर रहे थे और पति पत्नी के अलग होने की बात कर रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई भी अलग ना करे, क्योंकि ये परमेश्वर के वरदान के लिए परमेश्वर की ओर से वरदान है, ताकि वो परमेश्वर के योग्य संतान उत्पन्न करे। इसीलिए स्त्री परमेश्वर ने बनाई कि ताकि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए, संतान उत्पन्न करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।